युवा और सुंदर बेला एक उत्कृष्ट लेखिका है। उसका बॉयफ्रेंड एक निर्देशक है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं और उनका जीवन बहुत ही सामंजस्यपूर्ण है। हाल ही में बॉयफ्रेंड को निवेशक मिला है और बेला ने बॉयफ्रेंड का सपना पूरा करने के लिए बिना किसी शुल्क के उसके लिए स्क्रिप्ट लिखी। खाली समय में दोनों काम और जीवन का संतुलन बनाए रखते हैं। बेला ने एक महिला शिक्षक की कहानी लिखी। मुख्य पात्र का नाम लूना है। हालांकि उसने एक अमीर आदमी से शादी की है, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है क्योंकि वो खुश नहीं है। पति न केवल कामगारों के प्रति बहुत कठोर है, बल्कि लूना के प्रति भी उसका रवैया बहुत खराब है। इस नीरस और बेस्वाद जीवन से वह पहले ही उब चुकी है। उस दिन उसने घर की आंटी से कहा कि वह इस तरह की जिंदगी से तंग आ चुकी है। वह इस घर से भाग जाना चाहती है। 这一切都被丈夫偷听到了。无独有偶，那一天लूना काम से घर लौट रही थी। रास्ते में गोलियों की आवाज गूंज उठी। सड़क पर लोग डर के मारे इधर उधर छिपने लगे। असल में पुलिस बदमाशों को पकड़ रही थी। इस समय डाकू ने लूना को बंधक बना लिया और इस मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। उसने एक टैक्सी छीन ली और लूना को साथ लेकर उसमें चढ़ गया। चूंकि सड़क पर बहुत सारे लोग थे, पुलिस को अधिक हताहतों से बचने के लिए फिलहाल पीछा करना छोड़ना पड़ा। रास्ते में उसने अपहरणकर्ता से खुद को छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन बदले में उसे गालियां मिली। अपहरणकर्ता उसे एक परित्यक्त घर में ले गया। जब अपहरणकर्ता का ध्यान नहीं था तो लूना ने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ी गई और उसे बांध दिया गया। लूना की युवा और सुंदरता को देखकर अपहरणकर्ता ने उस पर कोई हिंसा नहीं की। उसने कहा अगर कल कोई उनका पीछा नहीं करता तो वह लूना को छोड़ देगा। लूना ने शौचालय जाने की इच्छा जताई और लूना के भागने से रोकने के लिए वह खुद उसे वहां ले गया। लेकिन चूंकि घर बहुत समय से खाली पड़ा था, अंदर इतनी गंदगी थी कि अंदर जाना संभव नहीं था। कोई उपाय नहीं था। स्थिति वास्तव में कठिन थी। उसने लूना से कहा कि वह उसी बर्तन में काम चला ले। रात को बॉयफ्रेंड बेला को निवेशक से मिलने लग गया, लेकिन निवेशक बेला की पटकथा से बहुत असंतुष्ट था। उसने सुझाव दिया कि बेला अपने काम में रंगों का विस्तृत वर्णन शामिल करे। बेला सहमत नहीं थी। उसे लगता था कि एक अच्छी रचना में उसकी बेहतर मानसिकता होनी चाहिए, लेकिन बॉयफ्रेंड को लगा कि निवेशक को नाराज नहीं कर सकते। बिना निवेशक के वह फिल्म नहीं बना पाएगा, इसलिए उसने अपनी आकर्षण शक्ति का उपयोग किया। बॉयफ्रेंड के लगातार मनाने पर बेला को आखिरकार मानना पड़ा और पटकथा दोनों के बीच अच्छे संबंधों की ओर बढ़ने लगी। लूना ने बताया कि उसकी मां को सर्जरी के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए उसे अपने वर्तमान पति से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। डाकू ने बेला को बताया कि उसने भी उन पूंजीपतियों को लूटा है जो मजदूरी नहीं देते। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी दुखद कहानियां साझा की। कुछ घंटों के संपर्क के बाद उनके बीच एक अच्छी भावना उत्पन्न हुई, लेकिन यह केवल गले लगाने और चूमने तक ही सीमित रही। इस समय बॉयफ्रेंड नीचे आया। वह चाहता था कि वह सीधा और साहसी वर्णन हो, न कि इस तरह का साहित्यिक शैली। बेला ने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकती। उसे लगता है कि पहले ही रात लूना का झुक जाना वास्तविक नहीं है। बॉयफ्रेंड ने कहा कि निवेशक का मतलब है कि कुछ सनसनीखेज कहानी लिखो, तभी उसमें बिक्री की संभावना है। वे स्क्रिप्ट लेकर निवेशक के पास गए और सच में निवेशक बहुत गुस्सा हो गया और बेला ने भी उसे नहीं सलाया। सीधे निवेशक से कह दिया कि जो करना है करो और फिर वे बिना खुशी के अलग हो गए।